अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। ये दिन का टाइम था और मैं बनाने लगी थी आलू कीमा। मेरा दिल था मटर भी हों, वो भी डालो साथ, मगर मटर नहीं थे, सिर्फ आलू कीमा ही मैं बनाऊँगी। ये मैं 3 चम्मच जो है वो ले लूँगी। मेरे पास बड़ा चमचा है, वो मैं ऑयल के ले लूँगी। ये देख ले, मैं नाप नाप के डाल रही। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ मैं, बहुत कम ही डालती हूँ। अभी तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा कर दिया। पहले जो है मैं बहुत कम डालती थी कि नज़र भी नहीं आता था हांडी में। अब फिर थोड़ा सा ज़्यादा डालना शुरू कर दिया मैंने। इसे मैं थोड़ा सा भूनूंगी और ताकि ये सही हो जाए। अब मैं टमाटर जो है वो पीसने लगी थी, ग्राइंड करने लगी थी, सॉरी। ये मेरे से थोड़े से बड़े पीस कट हो गए थे, ये हो ही नहीं रहे थे। ये देख ले, ये रुक रहा है। हैंड ग्राइंडर से कर रही थी मैं, ये रुक रहा था, बड़ा ज़ोर लगवा रहा था खींच खींच के। मुझे तो फिर वो अम्मी का टाइम याद आ गया कि मेरी अम्मी लस्सी बनाती हैं तो वो बहुत ज़ोर लगा के डिंग डिंग, वो मदानी सी होती है उसमें बनाती हैं, तो वो बड़ा ज़ोर से लगा के ना ऐसे लगी होती है। तो मैं भी आज इसके साथ ऐसे कोई लड़ी थी। खैर ये हो गए थे और फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बना लिया था। अब वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये मैंने भुना नहीं था, बस ज़रा सा जो है मैंने इसका कलर चेंज किया था ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए। भुनना नहीं है इसे, बिल्कुल हल्का सा करना है। और उसके बाद जो है मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी थोड़ी देर बाद। जो है ये भी थोड़ा सा हो जाए, वो इसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। ये गरम मसाले मैं ऐड करी इससे पहले, ताकि ये इसलिए मैं ऐड करी, ये इसका टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा आता है और खुशबू बड़ी अच्छी होती है इसकी। ये थोड़े से, ये भी मैं थोड़े से भूनूंगी। मेरी बहुत ही हल्की आंच थी, नहीं तो इतनी देर में जो है ये जल भी जाते। बहुत ही हल्की लाइट सी आंच थी चूल्हे की जो थी ना। और इसके बाद अब जो मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, ये देखें, ये टमाटर ऐड करके फिर मैं इस मसाले वगैरह ऐड कर लूँगी। आज आलू कीमा खासा, हाँ टमाटर मटर होना तो खा, आलू कीमा खासा। खैर ये देख ले, इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। मसाले भी बहुत कम ही होंगे क्योंकि मैंने अब ये दूसरे मसाले भी ले लिए हैं, गरम मसाले वगैरह। ये सूखा धनिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। फिर मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी। मेरे बच्चे पीछे लड़ रहे हैं, सही आवाज़ें आ रही है, डंग डंग डंग, क्योंकि मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ। ये अब मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करके मैं इसे मसाले को अच्छी तरह भूनूँगी ताकि ये जो है ना अच्छी तरह भून जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ये मैं इसे भूनती रहूँगी हल्के। ये देख ले, इसका ऑयल जो ऊपर आ गई अच्छी तरह से भून चुके। अब मैं थोड़ा सा जो इसमें कौरमा मसाला ऐड करूँगी, उससे टेस्ट, थोड़ा सा टेस्ट जो है अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लाइट सा, चुटकी सा, चुटकी तो नहीं कहा जा सकता मगर थोड़ा सा ज़्यादा उससे, वो ऐड करके थोड़ा सा भून के इसके अंदर भी मैं आलू और कीमा ऐड कर दूँगी। आप बताना आप कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ। मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करके मैं थोड़ा सा इसे भूनूंगी, साथ में वो डाल दूँगी, कीमा डाल दूँगी। कीमा मेरा भी जो है वो से मैंने भिगोया हुआ था, वो सही खुला नहीं था, फिर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे जल्दी थी, बच्चों को भी भूख लगी थी और मेरे हस्बैंड ने भी आ जाना था, तो इसलिए फिर मैंने साथ ही मैंने कहा इसमें कीमा जो है वो खुल जाएगा थोड़ी देर बाद ना, जल्दी हो जाएगा। मैंने क्योंकि फ्रीज़ किया हुआ था इसलिए ये खुलना ही नहीं सा, इतनी देर हो गई सी रखा सा पानी कोई नहीं खुलना सा। मैं चलो सट्टो स्विच आप ही पे खुल से तक को बर्फ़ बनता। मैं थोड़ा जब कुटिया भी कोई नहीं, मैं छोड़ो सोने की रखो इतने ही, आप ही पे खुल सी। खैर अब मैंने इसमें दूध में जो है ना 2 से 3 चम्मच मैंने दही की ऐड कर ली थी। मैं ज़्यादातर हांडी में ना पानी की जगह जो है वो दूध ऐड करती होती हूँ। सब्जियों वगैरह में भी मैं दूध ऐड कर लेती हूँ जब मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ। बहुत कम जो है वो पानी ऐड करती हूँ, इससे मुझे अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, इसलिए। ये देख लें, ये हो गया था। अब मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी। बुनाई करके मेरा कीमा तैयार हो जाएगा। इतने मज़े का बनेगा। ये देखिए अब ये खुल गया था कीमा जो है, और साथ अब मैं इसे भून लूँगी। आलू भी मेरे तकरीबन तैयार हो ही गए थे, बस मेरा जो है ना अब इसकी बुनाई रह गई और मैंने वो भूनना है, मेरा कीमा तैयार हो जाएगा। बल्ले बल्ले, ये देखे बस होने वाला है। असा बस कम ही कर सा, आलू कीमा बना सा, सब्जियां बना सा, भांडे धो सा, रगड़ सा, है जी प्यार किता सा है। ये देखे मेरा कीमा हो गया है, अब रेडी हो गया है। ये खाओ जी तो मौजा मारो। और मैं आपको खासा ना फिर मौजा मार सा, तुसा ही बनाई थे ना खाई कि नो कोल हो यार, तो तुसा के भी चाहिए यार, पर तुसा दूर हो।
खैर अब आते हैं असली मुद्दे पे। ये देखिए मेरा चीला बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। ये 3-4 दिन पहले इस पे दूध गिरा था और वो जल गया था, फिर मैंने नहीं साफ़ किया। मैंने कहा ये थोड़ा सा और गंदा हो जाए ताकि मैं आप लोगों को साफ़ करके बता दूं कि मैं चूल्हा कैसे साफ़ करती हूँ। मेरे चूल्हे को काफ़ी टाइम हो गया इस्तेमाल करते, मगर ये फिर भी नया ही है। मैं इसका ख्याल कैसे रखती ये मैं आपको बताती। ये मैंने वही जो मिक्सचर सा बनाया था लेमन का, वो है। ये देखिए मैं ये सारे पे स्प्रे कर लूँगी, साथ में दीवार भी मार दूँगी जहाँ जहाँ ये हुआ है, ख़राब हुआ है, गंदा हुआ है, सॉरी, वहाँ वहाँ मैं कर लूँगी। एक साइड जो थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी, दूसरी साइड नहीं हुई थी। इसे मैं अच्छी तरह स्प्रे कर लूँगी। और साथ जो है मैं पीछे दीवार पे भी कर रही थी ताकि उधर भी जो चिकनाई वगैरह है ना वो भी उतर जाए। ये देखें यार, जहाँ पे हुई ज़्यादा था ना, हाँ ख़राब हुआ था, वहाँ पे मैं ज़्यादा कर रही थी। ये देखे ये मैं कर रही स्प्रे थी, उसी से उठ रहा है। अगर आप गौर से देखे तो ये उसी से जो है ना जितनी गंदगी है वो उठ रही है। हालांकि ये जला हुआ जो है वो ये बहुत जल्दी उठता नहीं है, ये काफ़ी टाइम लगाता है रगड़ने पे। इसे रगड़ रगड़ के तो करे। इसके ऊपर फिर ये बेकिंग सोडा डाल दिया था। आपके पास जो भी है, मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर जो भी है। अब मुझे भी इन दोनों में फ़र्क तो पता नहीं लगता बहुत, फिर मैं देख देख के करती रहती हूँ। हाँ ये बेकिंग सोडा है, ये वो है मीठा सोडा है। हाँ जो भी है, जो भी है, आप दोनों के पास तो वही डाल दे। मैं तो दोनों में डाल देती हूँ, दोनों का मुझे लगता है एक ही असर है। ये देखिए ये हो गया ये साफ़। ये देखिए ये मेरी फिंगर के साथ भी उतर रहा था। ये देखिए ये मैं मार रही थी ये उतर रहा था, हालांकि इतनी ज़्यादा थी, जली हुई थी जगह ये वाली खास करके। ये देखिए ये मेरी फिंगर से साफ़ हो रहा था। मैं आपको इसलिए दिखा रही कि ये आपसे बहुत ज़्यादा ना टाइम लेगा, ठीक है, ना वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस आपने थोड़ा सा जो है ना इस पे स्प्रे करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना। छोड़ने के बाद जो है ना आपने अपना कोई ना कोई काम कर लेना है। मैंने जैसा कि बर्तन धो लिए थे, बर्तन धोने के बाद फिर मैंने इसे साफ़ कर लिया था। अब मैंने ये तारे ले ली थी, मैंने कहा अब जो जगह जो है ना नहीं हुई है साफ़ सही, मैं उस पर जो है ना थोड़ा सा रगड़ के साफ़ कर लूँगी। इतना ज़्यादा मुझे रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि मैं कहूँ बहुत ज़्यादा। ये आपके सामने ही है मेरा चूल्हा जो सही चमक चमक करेगा, चमकू चमकू हो गया सी। हाँ एक चूल्हा ही किचन गंदा हुआ है ना, किचन दिल नहीं करना आंडी बनाने ना कोई काम करने ना। ये देख ले, ये अब जो है मैं साफ़ कर लिया, तकरीबन हो ही गया है। बस एक ही साइड जो थी वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, ये मैं इसी को जो है ना अब तारों के साथ साफ़ कर लूँगी। फिर मैं इसे कोई कपड़ा लेके रफ सा उसके साथ साफ़ कर लूँगी। फिर थोड़ा सा साबुन लगा लूँगी ताकि जो थोड़ी सी चिकनाई वगैरह जो ना अच्छा सा बिल्कुल अच्छा सा नीट सा हो जाए, वो मैं करने के लिए बस लगाऊंगी। बाकी सफाई के लिए तो नहीं लगाऊंगी, कि सफाई तो बिल्कुल इसकी होगी, या मैं कोई कपड़ा लेके इसे साफ़ कर लूँगी। ये देखें ये इतनी वो उठी है जैसे रेत रेत हो गई थी, ऐसे इसकी एक गंदगी उठी है। मुझे तो रेत लगा, मैं फिर देख रही थी कपड़े के साथ ये रेत कहाँ से, फिर मैंने कहा नहीं ये तो वो जला हुआ दूध है, रेत नहीं है। वैसे मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे रेत है। मेरे चूल्हे के बटन जो है ना आजकल उखड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों निकल जाते हैं फ़ौरन से। ये भी जान छोड़ के कह रहे हैं मुझे बीबी चेंज कर दे हमारे बटन जो है, ये अब कोई काम नहीं करते, सही दबा के जो है ना मुझे यूज़ करने पड़ते हैं। है किसी दिन इसका भी कोई करती है हिसाब किताब। अब ये देख ले ये साफ़ हो गया था चूल्हा मेरा। मैं तो सही चमकुचे, जिस दिन भी मैं चूल्हा साफ़ करूँ ना, ठीक है, उसी दिन मेरे चूल्हे पे कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है। जिस दिन भी जब भी मैंने किया है ना वो कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है, फिर मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ता है। वरना जो मेरा 1 वीक के बाद जो है ना चूल्हा साफ़ होता है। वैसे तो मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ, वैसे जो जैसे साफ़ साफ़ कपड़ा लगा देता है बंदा वैसे मैं डेली, मगर प्रॉपर जो है ना पूरा खोल के वो 1 वीक बाद कहते हैं। ये देखे सही चमक गया, अब ये क्लीन हो गया। अब मैं ये ऊपर वापस रख रही थी, आपको नज़र आ गया होगा कि ये कितना अच्छा साफ़ हो गया। आप भी अपना चूल्हा ऐसे चमकाएं और मुझे दुआएं दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।